हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आपको भारत में कृषि भू उपयोग, भारत में फसल ऋतुएं, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसलों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले भारत में कृषि भू उपयोग। खेती भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। 70% लोग भारत के खेती करते हैं। तो भारत खेती जो है भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है और भारत में भूमि संसाधनों का महत्व उन व्यक्तियों के लिए और भी अधिक हो जाता है जिनकी जिंदगी पूरी तरह से खेती पर निर्भर है, क्योंकि 70% जो लोग भारत खेती करते हैं उनकी पूरी जिंदगी खेती पर निर्भर है। गांव में किसान के पास जमीन का होना ना होना या ना होना उसकी अमीरी और गरीबी को बताता है। अगर गांव में किसान के पास जमीन है, किसी आदमी के पास जमीन है तो वो अमीर है, और किसी आदमी के पास जमीन नहीं है तो वो गरीब माना जाता है। और भूमि इक्वालिटी खेती उत्पादकता को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। अगर जमीन जो है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उत्पादन और प्रोडक्शन खेती में ज्यादा होता है। गांव में जमीन का मालिक होना आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक समृद्धि का भी सूचक होता है, और इससे सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। अगर किसी के पास जमीन है तो उसके पास ऐसा नहीं कि उसकी आर्थिक सम्मान ही है, उसके अलावा उसका समाज में भी बहुत बड़ा रुतबा समझा जाता है और उसकी प्रतिष्ठा समझी जाती है। और उसके अलावा जमीन में अगर कोई प्राकृतिक आपदाएं, कोई मुसीबत आ जाए तो और कोई सुरक्षा की भावना के लिए भी जमीन का होना जरूरी है। और किसी के पास जमीन का होने का मतलब वो आदमी बहुत अमीर और बहुत अच्छा समझा जाता है, और जिसके पास जमीन नहीं होती उस आदमी को भारत में गरीब समझा जाता है। मगर पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि खेती का प्रतिशत कम हुआ है, खेती की जमीन का परसेंटेज कम हुआ है। इसलिए हमें चाहिए कि भूमि बचत तकनीक विकसित करना जरूरी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की जरूरत भी बन गई है। तो भूमि बचत तकनीक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक तो वो तकनीक है कि जो प्रति इकाई भूमि में बोई गई फसल विशेष की उत्पादकता में वृद्धि करे। जो जमीन में खेती की जाती है, जो बोया जाता है, उसके उत्पादन में वृद्धि करे, ऐसी तकनीक, या तो ऐसी तकनीक अप्लाई करे जो प्रति इकाई में जो उत्पादन होता है उससे ज्यादा उसमें वृद्धि हो। नई टेक्नोलॉजी के साथ ही ऐसा हो सकता है कि उत्पादन में हम वृद्धि कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि वह तकनीक जो एक कृषि वर्ष में, एक साल में जो फसलें बोई जाती हैं उनको जो है ज्यादा फसलों का उत्पादन करे। एक साल के अंदर अगर किसान 2 या 3 जमीन फसलें बो रहा है तो ज्यादा जमीन का इस्तेमाल करे और ज्यादा खेती का उत्पादन करे। इस तकनीक से बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि सीमित भूमि में कुल उत्पादन में बढ़ोतरी भी होगी, और मजदूर जो है साथ साथ मजदूरों की मांग को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में मजदूरों की कमी नहीं है। कि भारत जैसे देशों में कृषि भूमि का अभाव देखने को मिलता है, परंतु लेबर की यहाँ कमी नहीं है, और इस लेबर को भी पूरा किया जा सकता है। अगर हम एक साल में बहुत ज्यादा फसलें उत्पादित करेंगे या खेत में बहुत ज्यादा फसलें पैदा करेंगे तो हम लेबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लेबर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में फसल गहनता की जरूरत है, ज्यादा जमीन का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा खेती का उत्पादन करना। और भू उपयोग के साथ राज्य क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी बहुत सारी समस्याओं की भी कम किया जा सकता है। अगर हम फसल को गहनता से, अगर हम एक साल में कई फसलें उत्पादन करें तो हम ये भी जो बेरोजगारी की समस्या है, जो ज्यादा लेबर है, उसको भी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है भारत में फसल ऋतुएं। भारत में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। एक खरीफ फसल, रबी फसल, जायद। ये मौसम के हिसाब से होती हैं ये तीनों फसलें। खरीफ फसल, खरीफ का मौसम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के शुरू होते ही शुरू हो जाता है। जैसे मानसून आता है, जैसे ही बारिश शुरू होती है, खरीफ का सीजन शुरू हो जाता है। खरीफ ऋतु का समय जून से सितंबर के मध्य माना जाता है, और
इस फसल ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के मुख्य रूप से अधिक तापमान और अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा नमी की आवश्यकता खरीफ को पड़ती है। जो फसलें इसमें पैदा की जाती है खरीफ में, आपकी चावल है, कपास है, जूट है, ज्वार, बाजरा, अरहर। तो खरीफ का जो सीज़न शुरू होता है वो आपका जून टू सितंबर शुरू होता है और इस मौसम में बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक बारिश होती है। तो इन फसलों को बहुत गर्मी चाहिए, अधिक तापमान चाहिए और बहुत पानी की आवश्यकता होती है। तो वही फसलें पैदा की जाती है इस सीजन में जिनको ज़्यादा पानी और ज़्यादा आपका तापमान की ज़रूरत, ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। वो आपकी फसलें हैं चावल, कपास, जूट और आपका बाजरा, अरहर, ये फसलें ही खरीफ में बोई जाती हैं। और उसके बाद जो आता है आपका रबी। जब खरीफ खत्म हो जाता है, सितंबर का महीना खत्म हो जाता है, अक्टूबर का शुरू हो जाता है, तो आपको रबी का सीजन शुरू हो जाता है। खरीफ का मौसम खत्म होने के बाद रबी का मौसम शुरू हो जाता है और ये अक्टूबर से लगाकर मार्च तक के चलता है। इस मौसम में वही फसलें बोई जाती है जो कम तापमान और कम बारिश में पनप सकती हैं। मतलब ये जो आपका मार्च से लगाकर वो अक्टूबर से लगा के मार्च तक के मौसम होता है, ये आपका जो मौसम होता है इसमें सर्दी पड़ती है और आपका पानी, बारिश भी कम होती है। तो ऐसी फसलें ही इसमें बोई जाती हैं जो कम तापमान में, जो सर्दी में और आपका कम बारिश में पैदा हो सकती हैं। इन फसलों में कौन कौन सी आती है आपकी? गेहूं, चना, सरसों आदि ये फसलें आती हैं जिनको कम तापमान चाहिए और आपको इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती हैं। सर्दी आने पर ही ये फसलें बोई जाती हैं। और उसके बाद आता है आपका जायद। अब जब मार्च का महीना, अक्टूबर से मार्च खत्म हो जाता है, आपका रबी फसल का सीजन खत्म हो जाता है, उसके बाद आता है जायद। ये एक अल्पकालीन ग्रीष्मकालीन फसल है, बहुत कम समय के लिए ये फसल ऋतु चलती है। ये आपकी रबी सीजन खत्म होने के बाद शुरू हो जाती है और इसके अंदर जो फसलें बोई जाती हैं आपकी तरबूज है, खरबूज है और आपका खीरा है, ककड़ी है, फल है, सब्जियां, मूंगफली, चारे की फसलें, ये सब आपका जायद में ही बोई जाती हैं। और ये फसलें जो है आपकी अप्रैल और मई, तो जायद का जो सीजन होता है अप्रैल टू मई होता है और उसके बाद जब जायद का सीजन खत्म हो जाता है आपका अप्रैल और मई में, उसके बाद जून शुरू हो जाता है और फिर खरीफ सीजन शुरू हो जाता है, खरीफ फसल ऋतु शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर रबी और उसके बाद जायद। इसी तरह से पूरे साल भर होता रहता है और फसलें पैदा की जाती हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें पैदा होती हैं।